Jai Hind everybody, welcome to biology class. Students, in this lecture we will discuss a very important topic of the chapter molecular basis of inheritance, and the topic is Chargaff's rule. Now, we have studied about the Watson and Crick model. Now this Watson and Crick model, it was the model was given by the scientist Watson and Crick, but his model was based on the findings of the scientist Erwin Chargaff. नाउ साइंटिस्ट थे एक एरविन चारगाफ, जिन्होंने 1950s की अगर हम बात करें 1958 में व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन द कंटेंट ऑफ डीएनए, वो डीएनए की कंटेंट पे वर्क कर रहे थे कि डीएनए में जो है कंटेंट किस किस रेशियो में होता है और जो बेसिस उसमें नाइट्रोजनस बेसिस और क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है। तो उसी समय उन्होंने जो है अपनी फाइंडिंग्स के बेसिस पे रूल्स दिए, जिनको कहा गया चारगाफ्स रूल्स। नाउ दिस रूल्स आर द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, जो आपका डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का। वो जो डबल हेलिकल मॉडल है दैट इज़ बेस्ड ऑन द टू थिंग्स, दो चीज़ों पे वो बेस्ड था, एक चारगाफ्स रूल और एक एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। इन दोनों पे ये वॉटसन और क्रिक का मॉडल जो था डीएनए का वो बेस था। तो सबसे पहले हम चारगाफ रूल को समझते हैं कि चारगाफ रूल जो थे वो क्या थे और इसमें साइंटिस्ट ने क्या क्या बात कही थी ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउट द कंटेंट ऑफ डीएनए, व्हाट ही हैज सेड। नाउ चारगाफ रूल्स जो थे, अगर हम ब्रीफ में इसको समझें तो इसमें इन्होंने बताया कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस मीन्स जो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स होते हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं, ठीक है। जो जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस है उनका मोलर अमाउंट इक्वल होता है। डीऑक्सीराइबोस एंड फॉस्फेट जो कि बनाते हैं आपके स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, दे आल्सो अकर इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, ओके। और जो रेशियो है, लाइक रेशियो ऑफ A+T एडेनिन थाइमीन जो है, जो कि बेस पेयर्स बनते हैं, एडेनिन थाइमीन एंड ग्वानिन साइटोसिन, इनकी अगर हम रेशियो की बात करें तो वो रेशियो जो है वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। बट अगर किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात करें तो उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ में ये रेशियो जो है फिक्स रहता है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि इससे जो रूल्स थे वो एक्चुअली में क्या उन्होंने इस रूल्स के थ्रू समझाया। ओके, नाउ ही ऑब्जर्व दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थाइमीन ऑलवेज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडेनिन। नाउ you all have studied about nitrogenous basis. नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात करें तो एडेनिन थाइमीन जो है वो आपस में पेयर्स बनाते हैं, और ग्वानिन साइटोसिन या फिर ग्वानिन यूरेसिल जो है, ग्वानिन साइटोसिन जो है ये आपस में बेस पेयर्स बनाते हैं। और आरएनए के केस में एडेनिन जो है वो यूरेसिल के साथ बेस पेयर बनाएगा एंड ग्वानिन जो है जैसा कि है वो साइटोसिन के साथ। अब इन्होंने बोला कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है थाइमीन का दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एडेनिन, ठीक है। एडेनिन और थाइमीन का जो कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। ऐसे ही उन्होंने बोला कि जो ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं उनका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। ये तो उन्होंने पहली बात कही, जो कि उन्होंने बोला कि जो कॉन्सेंट्रेशन है पिरिमिडीन्स और प्यूरिन्स उनका इक्वल होता है। Now this strongly suggests that the thymine and adenine as well as cytosine and guanine were present in DNA with fixed interrelationship. मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो कॉम्पोजिशन होगा डीएनए में वो फिक्स्ड होगा। अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि हम कैसे इसको समझ सकते हैं, ओके। और उन्होंने दूसरी बात ये कही कि जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स हैं, ओके। और पिरिमिडीन्स होते हैं आपके थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ओके, ये पिरिमिडीन्स थे। तो और जो बेस पेयर्स बनते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, मतलब एक प्यूरीन और एक पिरिमिडीन,
ओके ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का भी जो कॉन्सेप्ट आया वो चारगाफ्स रूल की ही वजह से आया कि हम कहते हैं कि एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ बेस पेयर बनाता है, तो उसका रीज़न है क्यों वो ग्वानिन के साथ या साइटोसिन के साथ नहीं बनाता है, बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न। और वो रीज़न क्या था, क्योंकि चारगाफ रूल्स में ये पहले ही बता दिया गया था, ये साइंटिस्ट ने बता दिया था, क्योंकि एडेनिन का जो है कॉन्सेंट्रेशन थाइमीन के इक्वल होता है, इसीलिए एडेनिन का पेयर जो है थाइमीन के साथ ही बनेगा, ग्वानिन का पेयर जो है वो साइटोसिन के ही साथ बनेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है तो प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स के साथ ही पेयर्स बनाएंगे, ना कि दो प्यूरिन्स, क्योंकि एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों इक्वल होंगे। ओके इसी तरह थाइमीन और साइटोसिन इक्वल होंगे, लेकिन जो है पेयरिंग हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, सेम प्यूरिन्स में पेयरिंग नहीं होगी, बल्कि प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स में पेयरिंग होगी। सो इसी तरह उन्होंने दूसरी बात ये कही कि जो एडेनिन और ग्वानिन का है, अगर उसका हम कॉन्सेंट्रेशन देखें तो एडेनिन ग्वानिन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमेशा इक्वल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्यूरिन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पिरिमिडीन, दैट इज़ थाइमीन प्लस साइटोसिन। ठीक है, अगर हम एडेनिन और ग्वानिन के कॉन्सेंट्रेशन को ऐड कर देंगे तो वो हमेशा इक्वल हमको मिलेगा थाइमीन और साइटोसिन से। ओके पर उन्होंने एक बात और भी कही कि अगर हम इसका रेशियो देखें, ठीक है, रेशियो किसका देखें, जो पेयर्स बनते हैं एडेनिन और थाइमीन, एडेनिन और थाइमीन एक पेयर है और ग्वानिन और साइटोसिन एक पेयर है, लेकिन इन पेयर्स के रेशियो की अगर हम बात करें तो वो रेशियो जो है वो फिक्स्ड नहीं होगा, वो वेरी करेगा डिफरेंट स्पीशीज़ में। इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो फिक्स होगा, पर अगर हम किसी और स्पीशीज़ की बात करें तो वो जो है वेरी करेगा, वो फिक्स नहीं होगा फॉर डिफरेंट स्पीशीज़। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, इट इज़ जस्ट अ एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया है कि हमने बोला एडेनिन जो है वो थाइमीन के इक्वल होता है, तो अगर एडेनिन सपोज़ वी हैव टेकन 100, अगर हम टोटल परसेंटेज की बात करें तो 100 होता है, तो 100 में से अगर 15 एडेनिन है तो थाइमीन भी 15 होगा, तो ये हो गया एडेनिन और थाइमीन 15 मतलब 30। अब हमारे पास कितना बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 70, और साइटोसिन और ग्वानिन भी इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये 70 साइटोसिन और ग्वानिन में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ 35 और 35, और इन चारों का एडिशन जो है वो 100% आएगा। ओके तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। और जो बेस पेयरिंग होगी, जैसे कि एडेनिन जो है थाइमीन के साथ पेयर बनाता है, तो एडेनिन प्लस थाइमीन होगा 30 और साइटोसिन और ग्वानिन होगा 70, तो 30 और 70 का अगर आप रेशियो निकालोगे तो ये रेशियो जो है वेरी करेगा स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। इन अ ह्यूमन बीइंग इट विल बी फिक्स्ड, बट अगर हम अलग स्पीशीज़ की बात करें तो ये रेशियो जो है वेरी करेगा। ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चारगाफ्स रूल, and this rule help the Watson and Crick to give the this about the complementary base pairing जो उन्होंने बताया था वो इसी रूल पे बेस थी। ओके और जो पेयर्स बनते हैं वो भी इसी रूल की वजह से ही हम एडेनिन और थाइमीन का पेयर बनाते हैं एंड साइटोसिन और ग्वानिन का पेयर बनाते हैं। सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबॉडी।